Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइज आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिसने आपका हक मारा है, जिसने आपका हक छीना है, उसको क्या कर्मा ईश्वर देंगे, उसको क्या कर्मा मिलेगा, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। और हमारा जो वर्कशॉप है नज़र बट्टू वर्कशॉप, ये जो वर्कशॉप है ये मैं 24 अप्रैल को लेकर आ रही हूँ और इसमें मैं आपको बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे उपाय बताऊंगी जिससे आप अपने लाइफ में नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं, इविल आई और ब्लैक मैजिक को भी रिमूव कर सकते हैं। तो रजिस्टर करिए जल्दी से जल्दी। और 10 दिन का ये वर्कशॉप है और मैं आपको कहूँगी कि ये जो वर्कशॉप है ये आपको अवश्य ही करना चाहिए, है ना। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की और देखते हैं कि जिन लोगों ने आपका हक छीना है उनको ईश्वर क्या कर्मा देने वाले हैं, क्या कर्मा देंगे, क्या कर्मा उनको मिलेगा। पहला कार्ड आया है द एम्परर। ईश्वर उनको क्या कर्मा देंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और निकल रहा था। ईश्वर उनको क्या कर्मा देंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ईश्वर उनको क्या कर्मा देंगे। किंग ऑफ व्हील्स, ईश्वर उनको क्या कर्मा देंगे। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, ईश्वर उनको क्या कर्मा देने वाले हैं, है ना। 8 ऑफ सोर्ड्स and one more card, 2 of wands, ace of cups। और भी हम ओशो ज़ेन से कुछ कार्ड लेंगे। ईश्वर क्या कर्मा देंगे जिन्होंने आपका हक छीना है। फूल, एग्जॉस्शन, क्या कर्मा देंगे ईश्वर। मॉरलिटी, slowing down and going with the flow। Bottom of the deck, fighting। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की, है ना। तो यहाँ पर एम्पेरर का कार्ड है जो कि बता रहा है मेष राशि आपकी हो सकती है। सन का कार्ड है जो कि बता रहा है आपकी राशि सिंह हो सकती है। और वॉन्ड्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना, मतलब फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु, ये जो 3 साइन है बहुत स्ट्रांग है इस रीडिंग में। और आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो अप्रैल हो सकता है, अगस्त हो सकता है, जुलाई हो सकता है, जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है,
मार्च हो सकता है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ हो सकता है। देखिए अब बात करते हैं कि हक मारना, हक छीनना क्या होता है। देखो हर एक इंसान का कुछ ना कुछ हक होता है ना। परिवार में हम जब हमारे माँ बाप की संतान, कई संतानें होती हैं माँ बाप की, है ना, पेरेंट्स की 2 भी होती हैं, 3 भी होती हैं कुछ लोगों की। तो जब उनकी प्रॉपर्टी में जो शेयर होता है तो बराबर का, ज़्यादातर माँ बाप जो है बराबर का करके जाते हैं। और आजकल तो जो है बेटियों को भी जो है शेयर मिलता है, बेटी भी अपने हक के लिए खड़ी हो सकती। तो क्या होता है कि इंसान ये सोचता है कि बस मुझे मिल जाए पूरा, जो माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है वो सब, उसका जो वारिस है, उसका जो हकदार है वो मैं हो जाऊं। लेकिन ये सही नहीं है। हमेशा इंसान इतना कभी कभी अपने आप को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर इतना स्वार्थी हो जाता है कि वो दूसरों का हक मानने के लिए तैयार हो जाता है, दूसरों का हक रखने के लिए तैयार हो जाता है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो गलत हैं। अगर देखिए यहाँ पर ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ये कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ ज़रूर रिजोनेट करेगी, है ना। और कलेक्टिव है मीन्स ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपके साथ रिजोनेट करे, कुछ कुछ भाग भी आपके साथ रिजोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर जो है हक की बात चल रही थी, तो हक क्या करते हैं लोग, मार लेते हैं, छीन लेते हैं, या तो माँ बाप को अपने ब्रेन वॉश कर देते हैं माँ बाप का ऐसा, या माँ बाप को जोर ज़बरदस्ती करके, कंट्रोल करके जो है वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, है ना। अगर सपोज 2 भाई हैं और माँ बाप एक के पास रह रहे हैं, एक बाहर रह रहा है, जॉब कर रहा है, तो जो साथ में भाई रह रहा है, जो साथ में बेटा रह रहा है, वो ये सोचता है कि पूरी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, क्योंकि मैंने जो है माँ बाप की सेवा मैंने करी है। और अगर देखा जाए तो ये सही नहीं। अगर आपने सेवा करी है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको अपने माँ बाप की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और रही बात हक की, तो मतलब कहने का मतलब आप पूरा लेना चाहते हो, इसका मतलब आपने जो सेवा की है तो वो उसका आप जो है पूरा उसका रिटर्न आप लेना चाहते हो। मतलब वो सेवा जो थी वो पैसे के बदले में आप कर रहे थे, ये रहता है। तो दूसरे भाई का जो है हक मारने की, दूसरे भाई बहनों का हक मारने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखिए जो भी लोग, द एम्पेरर का कार्ड है, जो भी लोग इस तरह से करते हैं, देखिए वो ये सोचते हैं कि हमारे पास तो अब बहुत कुछ आ गया है, हमारे पास बहुत कुछ जो है हमें मिल गया है, क्योंकि हमने तो जो है बड़ा समझदारी का काम करा, बड़ी चालाकी करी, बड़ी शानपंती करी, और उसका भी हक हमने ले लिया, है ना। और क्या होता है कि जो दूसरे जो भाई बहन होते हैं, आपके सिबलिंग्स होते हैं, वो कई बार बहुत ज़रूरतमंद होते हैं, और उनको जब हक नहीं मिलता, उनको भी उम्मीद होती है कि भाई माँ बाप से मुझे कुछ मिलेगा, माँ बाप से मुझे कुछ हिस्सा मिलेगा, तो मैं अपने बेटी की शादी कर दूंगा, मैं पढ़ाई कर लूँगा, या मैं अपना मकान बना लूँगा। कुछ ना कुछ तो उन्हें उम्मीद रहती है, जो ज़रूरतमंद होते खासकर उनको। और अक्सर ऐसा मैंने देखा है, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जो भरे पूरे होते हैं ना उनको और ज़्यादा मिल जाता है, चारों हाथ घी में और सर कढ़ाई में, वो वाली बात। तो क्या होता है कि अगर इंसानियत के नाते अगर हम देखा जाए, हमारे पास बहुत धन दिया हुआ है, अगर जो ज़रूरतमंद हमारा भाई बहन है अगर हम उसको दे दें, उसके कुछ कार्य सिद्ध हो जाए, तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन इंसान ये नहीं करता, वो उसको एक लालच कि बस मुझे सब कुछ मिल जाए, बस मैं ही बस आगे बढ़ूं, मेरे पास मैं ही सबसे ज़्यादा दौलतमंद होना चाहिए और कोई नहीं। यही सोच जो है उनको धर्म से विमुख कर देती है,
एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या बतलाता है? धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी से विमुख कर देती है। 5 ऑफ व्हील्स, 5 ऑफ व्हील्स का कार्ड, शेडो कार्ड क्या बता रहा है? मतलब आप लोग जो गरीब हैं उनको, जो आपके भाई बहन आपके जो परेशान हैं उनको आप और परेशान कर देते हो इस तरह से, है ना। तो क्या होगा जब आप किसी का हक छीनोगे, जब आप किसी का हक मारोगे तो आपको जो है उसका कर्मा तो आपको मिलेगा ही, वो तो छूट ही नहीं सकता, वो तो आपको मिलना ही मिलना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना। 8 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स संघर्ष उनकी लाइफ में आप पैदा कर देते हो उनका हक मार के, है ना। क्योंकि उस इंसान को दुख तो होता है कि मेरे माँ बाप स्वर्ग सिधार गए, बट मुझे ना देकर, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, मैं भी तो उन्हीं की संतान थी और दूसरे को देकर चले गए। तो वो इंसान दुखी होता रहता है क्योंकि वो बहुत संघर्षशील है। परेशान इंसान और परेशान हो जाता है तो क्या होता है, उसकी बद्दुआ तो लगती है, कर्मा तो लगता ही है। तो ये जो कर्मा है कहाँ लगता है ये अब मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर जो लोग ऐसा करते हैं वो बहुत नेगेटिव होते हैं, है ना। ये जो लोग हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग करते हैं, धोखा करते हैं अपने लोगों के साथ, तो क्या होता है उनकी लाइफ में भी ऐसे धोखे देने वाले कई पैदा हो जाते हैं और उनको इससे ज़्यादा भुगतना पड़ता है, बहुत ज़्यादा भुगतान भुगतना पड़ता है। हमेशा नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं। नेगेटिविटी इन द सेंस, या तो इनके काम नहीं होते, या तो ये नेगेटिविटी मीन्स, देखिए जो गलत काम करता है आप देखना उनके साथ गलत शक्तियाँ भी जुड़ जाती हैं। क्यों जुड़ती हैं? वो दंड देने के लिए, क्योंकि गलत करा है तो कहीं ना कहीं से तो उसका आपको भुगतान भुगतना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो उसका भोग आपको भोगना ही पड़ेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, परिवार में हमेशा कले कले रहना, हमेशा विवाद रहना, विवाद बने रहना, साथ साथ नेगेटिविटी किसी ना किसी तरह से उनकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती है, उनके घर में भी अट्रैक्ट हो जाती है। 10 सन का कार्ड है, जीवन में कभी भी उनको सक्सेस नहीं मिलती हमेशा ये, क्योंकि अपना भविष्य सुधारने के चक्कर में ये दूसरों का भविष्य खराब कर देते हैं, दूसरों के लिए मुसीबत पैदा कर देते हैं। और क्या होता है, ये लोग जो है किंग ऑफ व्हील की एनर्जी में, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, इस तरह के लोग जो होते हैं बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत लॉजिक होते हैं, अपना भविष्य देखकर जो है वो प्लानिंग करते हैं हर चीज़ की। अगर वो पेरेंट्स के साथ भी रह रहे हैं, पेरेंट्स की सेवा भी कर रहे हैं, तो भी वो बहुत प्लानिंग के साथ करते हैं सब कुछ, कि कैसे उनको कंट्रोल करें, कैसे उनको अपने उसमें रखें ताकि वो दूसरे भाई बहन को कुछ ना दे दें। उनकी निगरानी रखते हैं, उनको दबा के रखते हैं। दबाना इन द सेंस डांट के रखना, डरा के रखना, इनसे बात मत करो, उस भाई बहन के पास मत जाना, उससे बात मत करना, ऐसे डरा के रखते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में कौन रहता है? और अक्सर आपने देखा होगा कि जो अच्छा इंसान होता है, जो सत्य की राह में चलता है, जो बहुत स्पिरिचुअल होता है, बहुत इमोशनल भी होता है, बहुत सेंसिटिव भी होता है, उसको कई बार ये जो छल और कपट उसके जो भाई बहन दौलत के चक्कर में करते हैं वो उसको दिखाई भी नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ही भारी कर्मा चुकाना पड़ता है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि जो आखिरी उनका समय चलता है ना, मृत्यु से पहले का जो समय और मृत्यु के बाद का भी उन्हें भोग भोगना है। क्या भोग भोगना है? कई सालों बिस्तर में बीमार पड़े रहते हैं, इतने बीमार रहते हैं कि बहू बेटा पूछते भी नहीं हैं, उनको रख दिया जाता है एक जगह उनका बिस्तर लगा दिया जाता है
इधर ही रहोगे, उनकी आप दुर्दशा देखो तो उनकी सेवा नहीं हो रही है, उनको सही से देखभाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ, आपने किसी का हक छीना, आपने किसी का हक मारा, तो क्या हुआ, उसका कर्म आपको भुगतना तो पड़ेगा। अब वो आप कैसे भुगतोगे, बीमार होके भुगतोगे, है ना। या आपकी लाइफ में आपने अगर किसी का हक मारा है तो वो पैसा आपका कभी भी, अगर आपने गलत तरीके से उस पैसे को अर्न किया है, हासिल किया है किसी भी प्रॉपर्टी को, तो उस प्रॉपर्टी में, उस धन में उन लोगों की आह होती है जिनका उस पर हक होता है। और ये आह जो है यार किसी को दिखती नहीं है। इंसान सोचता है मैंने तो बहुत बढ़िया काम करा, मेरे हिस्से में आ गया, पूरा मकान मेरे हिस्से में है, पूरी प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में है, मैं इतने करोड़ों का मालिक बन गया, और वो देखो वो तो वैसा का वैसे ही रखा। मीन्स अपने ही लोगों को आप छल रहे हो तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हो। अगर दूसरों को भी छल रहे हो तो वो भी कोई सही काम नहीं है। छलना, छल, कपट, चोरी, किसी का अधिकार छीनना, किसी का हक मारना, ये क्या है, बहुत ही गलत काम है। गलत तरीकों से मीन्स धन को अर्जित करना, वो वाला कहावत है ना कि चोरी का धन मोरी में, मतलब जो चोरी का धन आता है ना, जो गलत तरीकों से धन आता है वो गलत जगह में ही उसका खर्चा होता है, स्पेंड होता है, कभी भी अच्छी जगह पे कभी भी स्पेंड नहीं हो पाएगा। या तो वो बीमारियों में चला जाएगा, या आग लग जाएगी, या पानी में बह जाएगा, या कह सकते चोरी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा बड़ा, ऐसे ही जाता है। तो इसलिए धन जो भी कमाए इस तरीके से कमाए। अगर आप कुछ कर भी रहे हैं काम, तो वो धन जो आप ले रहे हैं इस तरीके से ले कि सामने वाले को वो बुरा, उसको देने में तकलीफ़ ना हो। ये नहीं कि आप सामने वाला दे ही नहीं पा रहा और हमने उनसे ले लिए इतने। अब जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर ने कहा आपको 500 रुपये फीस देनी है, तो वो भले ही गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसको 500 रुपये ही फीस देनी है। और जो गरीब होता है उसको तो ये 500 रुपये भी बहुत भारी लगते हैं, जो पैसे वाला होता है उसको नहीं भारी लगते। वो आप उसका मन कितना दुखी, दे तो रहा है वो पैसे, मजबूरी है उसकी, लेकिन वो धन जो है उसमें उसकी आह है, उसमें उसकी, ये कह सकते हैं एक नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है ना। नेगेटिव इन द सेंस कि खुश होकर नहीं दे रहा, वो आपको दुखी होकर दे रहा है। तो जो दुखी होकर जो चीज़ हमारे पास आती है तो वो कभी भी पॉजिटिविटी नहीं ला सकती आपकी लाइफ में, नेगेटिविटी ही लेकर आएगी। इसलिए बहुत ये जो कर्मा है हमेशा वापस आता है, हमेशा कई गुना होकर वापस लौटता है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये इनकी मृत्यु बहुत बुरे तरीके से होती है, इनको भुगतान भुगतना पड़ता है, शारीरिक कष्ट भुगतने पड़ते हैं, कई बार मानसिक कष्ट भी भुगतने पड़ते हैं। तो इन लोगों को इस तरह से कर्मा मिलता है। और मरने के उपरांत तो पाप किए हैं तो उसका तो फल आपको मिलेगा ही कहीं ना कहीं से, तो वो तो आपको भोगना ही है, यहाँ पर भी भोगना है और मरने के उपरांत भी आपको उसका फल भोगना है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि भाई खत्म हो गया तो उनका हिस्सा जो था वो अपने हिस्से में ले लिया, मीन्स उनका भी हिस्सा मार लिया या हक छीन लिया। अब भाई खत्म हो गया तो उसके बच्चे तो हैं, उसकी पत्नी तो है, उनको दे दो आप, तो उनसे भी छीन लिया। उन मासूम बच्चों से भी उनके मुंह का निवाला जो कहते हैं, मुंह का जो कोर है, जो रोटी है, वो भी आपने छीन ली। तो क्या होगा, वो बद्दुआ कहीं ना कहीं तो लगेगी। भले ही अब आपने उनके साथ कोई शोषण किया हो, उनको किसी तरह से उनका क्या बोलते हैं, उनके साथ कोई अत्याचार किया हो, और किसी अत्याचार
करके आपने उस चीज़ को हासिल किया है, तो उसका तो फल आपको भोगना ही पड़ेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। इस बात को इंसान जो है वो समझता नहीं है कि हमेशा जो धन हमारे पास आना चाहिए उसका जो तरीका होता है वो सही होना चाहिए। ये नहीं कि इंसान सामने वाला रो रो के आपको दे रहा है, तो वो अगर रो रो के आ रहा है तो रो रो के ही जाएगा वो धन। इसीलिए जो किसी का हक मारता है उसको बहुत ही, ये कह सकते हैं, भारी कर्मा भोगना पड़ता है। उनको बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है आखिरी समय में। कई बार तो सालों हो जाते हैं बीमार पड़े रहते, लेकिन मृत्यु नहीं आती। वो मृत्यु मांगते हैं कि मुझे मृत्यु मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, लेकिन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ईश्वर उनको रिमाइंड कराना चाहता है, ईश्वर उनको याद दिलाना चाहता है कि अब भुगतो, गिनो अपने कर्मों को कि तुमने अपने भाई के साथ क्या किया, अपनी भाभी के साथ क्या किया, उसके बच्चों के साथ क्या किया। तो ऐसे लोग करते हैं। अब जरूरी नहीं कि भाई ने भाई, कोई और भी भाई बहन, चचेरे भाई बहन, कोई और मौसी के बच्चे हो सकते हैं, चाची के बच्चे हो सकते, चाचा के हो सकते, मामा के हो सकते, कोई भी XYZ पर्सन जो भी किसी का हक मारता है उसको कर्मा भोगना पड़ता है। और आज के समय में जो आप दोगे वो ही आपको वापस लौटना है। इसलिए बहुत सोच समझ के कर्मा करें। कई बार तो लोग माँ बेटी या माँ बेटे को भी, मतलब उनके रिश्ते को भी खराब करते। खराब कैसे करते हैं? उनके बीच में लड़ाई करवा देते हैं, मनमुटाव करवा देते हैं। माँ बेटा नहीं बोल रहा, माँ बेटी नहीं बोल रही, माँ से बच्चों को अलग कर देते हैं। तो क्या होता है, जब आप इस तरह से करोगे तो आप भी उसी दुख में, आगे आपको वही दुख भोगना है। हो सकता है आप माँ का सुख ना भोग पाओ, माँ बनने का सुख, आप पिता बनने का सुख ना भोग पाओ, आपको संतान का सुख ना मिले क्योंकि आपने किसी माँ को उसकी संतान से अलग किया है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए कहा है कि ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ईश्वर हर कर्म का हिसाब करता है। उसकी जो लाखों करोड़ों आँखें हैं वो सबको देख रही हैं, एक एक पल देख रही हैं आपको। आप ये सोचो ना कि आप बेईमानी कर रहे हो तो कोई नहीं देख रहा, वो ईश्वर आपको हर जगह से, हर कोने से देख रहा है। बट आप उससे नहीं डर रहे हो। आपको तो ये लगता है कि मैं बस कर लिया, चोरी छुपे ये काम कर लिया, कोई नहीं देख रहा। लेकिन उसकी जो आंखें हैं ना, हजारों करोड़ों आंखें, वो अब उन आंखों से पल पल आपको देख रहा है कि आप किसके साथ क्या बेईमानी कर रहे हो, आप किसके साथ क्या अन्याय कर रहे हो, किसके साथ क्या धोखा कर रहे हो, वो सब कुछ देख रहा है। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, बहुत सरल स्वभाव के होते हैं लोग, जिनके साथ छल कपट इस तरह से करते हैं ना, हक छीनते हैं, बुरा करते, बुरा बर्ताव करते, बहुत कह सकते हैं बहुत सरल स्वभाव के। और ईश्वर हमेशा सरल स्वभाव उन लोगों के साथ होता है जो भोले भाले होते हैं, है ना। तो इस तरह के जो लोग जो है ना, उनको जो है कर्मा धीरे धीरे मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। इसलिए अगर कोई आपके साथ बुरा कर्म कर रहा है तो उसको ईश्वर पे छोड़ दो, ईश्वर उनको न्याय देगा। गोइंग विद द फ्लो, जैसे चल रहे हो चलते रहो, उनको दंड देने की कोशिश मत करो। उनको ईश्वर एक ही बार दंड देगा और वो दुनिया देखेगी, है ना। तो आपको जो है अपना अच्छा कर्म करना है, आपको अपने तरफ से अच्छा करना है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा है तो डेफिनेटली उसको 100 गुना उसका फल मिलेगा। लेकिन आपको हमेशा ईमान पर रहना है, अपने धर्म पर रहना है। आपको किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है ना।
उस ईश्वर पर विश्वास करना है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर हर तरफ, हर कण कण में व्याप्त है और कण कण से वो हजार अपनी करोड़ों आँखों से आपको देख रहा, आपके दर्द को देख रहा, महसूस कर रहा है, आपके आंसुओं को देख रहा है कि आप कितना संघर्ष कर रहे हो, कितना आपने मेहनत करी और कितना क्या कर रहे हो, आप सब कुछ देख रहा है। ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।